पुरानी और मशहूर कहावत है, द हाउस ऑलवेज विन्स। यानी कसिनो में चाहे कुछ किस्मत वाले लोग थोड़े पैसे बना भी लें, पर असली मजा और भारी मुनाफा तो हमेशा कसिनो के मालिक का ही होता है, राइट? अब यही सेम लॉजिक स्टॉक मार्केट और खासकर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस यानी एफएनओ की दुनिया पर भी बिल्कुल फिट बैठता है। होता क्या है कि रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में आते हैं, भयंकर लिवरेज लेते हैं और अपनी किस्मत आजमाते हैं। पर डेटा क्या कहता है? डेटा बताता है कि 93% रिटेल ट्रेडर्स इसमें अपना पैसा डुबा देते हैं। लेकिन सोचिए, इस पूरे गेम में असली विनर कौन है? एक्सचेंजेस। ट्रेडर्स जीतें या हारें, ब्रोकरेज और एक्सचेंज फीस तो लगनी ही है, तो मुनाफा सीधा एक्सचेंजेस की जेब में जाता है। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में इसी मिस्ट्री को डिकोड करते हैं। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई के शेयर में आई उस तूफानी और अनएक्सपेक्टेड तेजी की, जिसने बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट्स को हैरान करके रख दिया है। आखिर कैसे एक ठंडे पड़े मार्केट में भी बीएसई का स्टॉक इतनी ऊंची उड़ान भर रहा है? इस पूरी पहेली को समझने के लिए आज के हमारे इस एक्सप्लेनर का एजेंडा कुछ ऐसा रहेगा। पहला, स्टॉक मार्केट का कसिनो। दूसरा, बीएसई की चौंकाने वाली ग्रोथ। तीसरा, दी एफएनओ रेवेन्यू इंजन। चौथा, सेबी के रूल्स का अनचाहा असर। पांचवा, बीएसई वर्सेस एनएससी का रियलिटी चेक। और आखिर में फ्यूचर आउटलुक और रिस्क। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्टॉक मार्केट का कसिनो। ये जो सच है ना, ये इंसानी साइकोलॉजी और मार्केट की रियल पिक्चर को एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है। देखिए, अक्सर लोग रातों रात बड़े मुनाफे की उम्मीद में बहुत कम कैपिटल पर भारी लेवरेज ले लेते हैं और सीधे एक्सपायरी के दिन बड़े दांव लगाते हैं। और जैसा कि हमने अभी बात की, 93% लोग यहां नुकसान ही उठाते हैं। लेकिन जो सिस्टम ये पूरी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब जो एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स हैं, वो तो कंसिस्टेंटली जीतते हैं। ये एक ऐसा कमाल का बिजनेस मॉडल है जो मार्केट के ऊपर या नीचे जाने से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग वॉल्यूम से चलता है। जितने ज्यादा ट्रेड्स, उतना ज्यादा प्रॉफिट। और बस इसी ट्रेडिंग वॉल्यूम ने एक अजूबे को जन्म दिया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, बीएसई की अस्टॉनिशिंग ग्रोथ एनोमली। बीएसई ने किस तरह पूरे मार्केट को पीछे छोड़ दिया है, ये नंबर्स खुद चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं। जरा इसे ऐसे देखिए, पिछले 5 सालों में जहां एक तरफ पूरा सेंसेक्स सिर्फ 8-8.5% का कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ रेट यानी सीएजीआर दे पाया, वहीं दूसरी तरफ बीएसई के खुद के शेयर ने 119% का जबरदस्त सीएजीआर रिटर्न दिया है। मतलब जब फॉरेन इन्वेस्टर्स मार्केट से पैसा निकाल रहे थे और इकोनॉमी थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी, तब बीएसई का स्टॉक बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में रॉकेट बना हुआ था। इस ग्रोथ का स्केल लिटरली हैरान करने वाला है। इमेजिन कीजिए, अगर किसी ने सिर्फ 5 साल पहले बीएसई के स्टॉक में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते, तो आज उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू सीधे 50 लाख रुपए हो चुकी होती। ये कोई नॉर्मल रिटर्न नहीं है यार, ये वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत ही रेयर और मैसिव एग्जाम्पल है। और अगर किसी को लगता है कि ये तेजी बस एक तुक्का थी, तो जरा हाल ही में आए मार्च के Q4 रिजल्ट्स पे नजर डालिए। कंपनी के रेवेन्यू में साल दर साल बेसिस पर 85% का जबरदस्त उछाल आया है। और सिर्फ रेवेन्यू ही नहीं, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 494 करोड़ से जंप करके 795 करोड़ रुपए हो गया है, सीधे 60% का जंप। ये फिगर साफ दिखा रहे हैं कि बैकग्राउंड में कुछ बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये मशीन इतना पैसा छाप कैसे रही है? इसका जवाब मिलेगा हमारे तीसरे सेक्शन में, द एफ&ओ रेवेन्यू इंजन। सच बताऊं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सुनने में बहुत फैंसी और अच्छा लगता है, लेकिन कड़वा सच ये है कि एक्सचेंजेस का घर सिर्फ उससे नहीं चलता। उनकी असली कमाई का जो मेन सोर्स है, वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। जी हाँ, ये वो स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग सेगमेंट है जो बड़े एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स की कुल कमाई का 70 से 80% हिस्सा जनरेट करता है। एफएनओ में जो रोजाना लाखों करोड़ों ट्रेड्स होते हैं ना, वही असली फ्यूल हैं जो इस रेवेन्यू इंजन को दिन रात दौड़ा रहे हैं। लेकिन रुकिए, बीएसई अचानक इस एफएनओ वाले गेम में इतना आगे आ कैसे गया? यहीं पर आता है हमारी कहानी का सबसे बड़ा और इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। चलिए देखते हैं चौथा सेक्शन, सेबी के रूल्स का अनचाहा असर। एक टाइम था जब एफ&ओ मार्केट में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी की पूरी तरह से मोनोपोली थी। उनका एक छत्र राज था और बीएसई का इसमें शेयर ना के बराबर था। फिर एंट्री होती है मार्केट रेगुलेटर सेबी की। सेबी ने रिटेल ट्रेडर्स को बहुत ज्यादा सट्टेबाजी से बचाने के लिए एक रूल निकाला कि हर एक्सचेंज पर अब केवल एक वीकली एक्सपायरी होगी। इंटेंशन क्या था? सट्टेबाजी को कम करना। लेकिन हुआ क्या? इस रूल ने अनजाने में एनएससी की बनी बनाई मोनोपोली को ही तोड़ दिया। रिटेलर्स के पास ऑप्शंस कम हुए और इस चीज का सबसे बड़ा फायदा उठाया बीएसई ने।
दिनों के सिलेक्शन ने यहां पूरा गेम पलट कर रख दिया। नया रूल लागू होने के बाद एनएसई ने अपने सबसे पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी 50 को चुना, जिसकी एक्सपायरी गुरुवार यानी थर्सडे को होती थी। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए बीएसई ने बहुत ही स्मार्टली अपने सेंसेक्स इंडेक्स को मंगलवार की एक्सपायरी के साथ मार्केट में उतार दिया। नतीजा, अब जिन ट्रेडर्स को हफ्ते में अलग अलग दिन एक्सपायरी प्ले करने की आदत पड़ चुकी थी, वो मंगलवार को ट्रेड करने के लिए भारी तादाद में बीएसई की तरफ शिफ्ट हो गए। इस एक छोटी सी चेंज का इंपैक्ट इतना मैसिव था कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ 3 साल के अंदर सेंसेक्स का ऑप्शंस प्रीमियम टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से रॉकेट की तरह उड़ पर 33,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। जरा सोचिए, यानी जिस रूल को गैम्बलिंग रोकने के लिए लाया गया था, लिटरली उसी रूल ने बीएसई के लिए छप्पर फाड़ कमाई के नए दरवाजे खोल दिए। तो भाई अब तक तो सब कुछ बहुत बढ़िया और एकदम परफेक्ट लग रहा है ना, लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। आइए देखते हैं हमारा 5वां सेक्शन, बीएसई वर्सेस एनएसई का रियलिटी चेक। अगर हम ऊपर से नंबर्स देखें तो बीएसई 55% नोशनल टर्नओवर के साथ एनएसई को पछाड़ता हुआ नजर आता है। नोशनल टर्नओवर का मतलब होता है ट्रेड्स की टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। इस फ्रंट पर छोटे छोटे अमाउंट से ट्रेड करने वाले रिटेलर्स ने मिलकर बीएसई को एक बहुत बड़ी लीड जरूर दिला दी है। लेकिन जैसे ही हम थोड़ा डीप डाइव करते हैं, असली पिक्चर कुछ और ही निकल कर आती है। बात जब प्रीमियम टर्नओवर की होती है, यानी वो एक्चुअल पैसा जो मार्केट में दांव पर लगा है, तो वहां एनएसई आज भी 86.8% मार्केट शेयर के साथ अनडिस्प्यूटेड किंग है। बीएसई के पास सिर्फ 13.2% शेयर है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं और जो एक्चुअल भारी भरकम लिक्विडिटी है, वो आज भी पूरी तरह से एनएसई के ही सिस्टम में बैठी है। और ये डिफरेंस रेवेन्यू और मुनाफे के नंबर्स में एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखता है। फाइनेंशियल ईयर 26 के एस्टिमेट्स के मुताबिक बीएसई का प्रॉफिट जहां 2487 करोड़ रुपए के आसपास रहने की उम्मीद है, वहीं एनएसई का प्रॉफिट 10,000 करोड़ रुपए के उस जाइगेंटिक नंबर को टच कर रहा है। तो हाँ, बीएसई की ग्रोथ एब्सोल्युटली शानदार है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हकीकत में प्रॉफिटेबिलिटी के मामले में वो अभी भी एनएसई से मीलों पीछे है। इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को डिकोड करने के बाद चलिए अब फाइनली चलते हैं हमारे छठे और आखिरी सेक्शन पर, फ्यूचर आउटलुक और रिस्क। आज की डेट में बीएसई का स्टॉक लगभग 70 के भारी भरकम पीई रेशियो पर ट्रेड कर रहा है। मार्केट की भाषा में कहें तो एक ऐसा वैल्यूएशन है जहां प्राइस्ड फॉर परफेक्शन वाला सिनेरियो है, मतलब गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बीएसई की ये जो पूरी बम्पर ग्रोथ है ना, ये सीधे तौर पर रिटेल ट्रेडर्स के मोमेंटम और उनके एफ&ओ में ट्रेड करने की आदत पर टिकी हुई है। कल को अगर रिटेलर्स का फोकस शिफ्ट होता है या वो बड़े लॉसेस के बाद मार्केट से बाहर हो जाते हैं, तो ये हाई वैल्यूएशन ताश के पत्तों की तरफ बिखर भी सकता है। और इसी बात पर एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सा थॉट छोड़कर जाना चाहूंगा। जिस रेगुलेटर के एक अनचाहे फैसले ने रातों रात बीएसई को इतना बड़ा पावर हाउस बना दिया, क्या कल को वही रेगुलेटर कोई नया और सख्त नियम लाकर इस पूरे बिजनेस मॉडल को तोड़ नहीं सकता? सोचिए, अगर सेबी ने सच में एफ&ओ के इस वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए कोई बहुत कड़ा कदम उठा लिया, तो बीएसई की इस रफ्तार का क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में मार्केट में पैसा लगाने वाले हर इंसान को गहराई से सोचना चाहिए।